नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश बाजार में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और इसे समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मार्केट चलता कैसे है, कैसे स्टॉक्स की कीमतें बढ़ती और गिरती हैं, कौन इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्या यहाँ बस लोग आते हैं, शेयर खरीदते और बेचते हैं, या इसके पीछे कोई सिस्टम भी काम करता है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट मिस न हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए इसे एक सब्जी मंडी से कंपेयर करते हैं। सोचो कि तुम किसी सब्जी मंडी में गए हो, तो वहाँ अलग अलग किसान अपने उत्पाद बेच रहे होते हैं और खरीदार अपनी ज़रूरत के अनुसार सब्जियाँ खरीद रहे होते हैं। वहाँ जो कीमतें होती हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि किसी चीज़ की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है। अगर टमाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी कीमत गिर जाएगी, और अगर कम है तो कीमत बढ़ जाएगी। वहीं अगर किसी कंपनी के खराब नतीजे आते हैं तो लोग उसके शेयर बेचने लगते हैं और उसका प्राइस गिर जाता है। अब इसी चीज़ को शेयर मार्केट पर अप्लाई करो। यहाँ कंपनियाँ अपने शेयर बेचती हैं और इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदते और बेचते हैं। जिस कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे, जिससे उसका प्राइस बढ़ जाता है। और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसके शेयर का दाम गिर जाता है, तो लोग उसके शेयर बेचने लगते हैं। तो शेयर की कीमतें सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये लोगों की भावनाओं और कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ी होती हैं। अब सवाल आता है कि ये खरीद बेच कहाँ होती है। तो इसके लिए हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वो जगहें हैं जहां लाखों लोग रोजाना ट्रेडिंग करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हैं, ठीक वैसे ही NSE और BSE स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए हैं। यहाँ करोड़ों रुपए के स्टॉक्स हर दिन खरीदे और बेचे जाते हैं। BSE इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और NSE सबसे बड़ा। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग NSE पर करते हैं क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, यानी आसानी से शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें स्टॉक खरीदना हो तो कैसे खरीदोगे। तुम सीधे NSE या BSE जाकर नहीं खरीद सकते। इसके लिए तुम्हें एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी जो इन एक्सचेंज से तुम्हारा कनेक्शन बनाएगा। ब्रोकर कौन होते हैं? ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म्स जो तुम्हें शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इनसे तुम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे गए शेयर स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप इन्हें खरीद या बेच सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जब तुम्हें कोई शेयर खरीदना होता है तो तुम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से उसे ऑर्डर करते हो, और जब कोई उसे बेचने वाला मिलता है तो सौदा पूरा हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कई मिलियन सेकंड्स में हो जाता है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम से चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किसी शेयर की कीमत बढ़ती और गिरती क्यों है? देखो, ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए, लोगों को उसमें ग्रोथ दिखे, तो ज़्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई बुरी खबर आए, जैसे कंपनी को घाटा हो गया या कोई स्कैम हो गया, तो लोग शेयर बेचने लगेंगे और कीमत गिर जाएगी। इसे ऐसे समझो जैसे कि मार्केट में एप्पल iPhone 20 लॉन्च हुआ और ये बहुत बढ़िया फ़ोन निकला, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और रेट भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर फ़ोन में खराबी निकली तो लोग उसे खरीदने से बचेंगे और कंपनी को नुकसान होगा। यही लॉजिक शेयर मार्केट पर भी लागू होता है। अब सोचो, अगर स्टॉक मार्केट में कोई धांधली करने लगे, कोई कंपनी फर्जी रिपोर्ट दिखाए, या कोई बड़ा निवेशक जानबूझकर किसी शेयर का प्राइस गिराने की कोशिश करे। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इंडिया में एक संस्था है जिसे कहते हैं SEBI, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI का काम यही है कि मार्केट में सब कुछ सही से चले, कोई इन्वेस्टर ठगा ना जाए और कंपनियां अपने असली रिकॉर्ड दिखाएं। अगर कोई कंपनी गलत रिपोर्टिंग करती है या कोई बड़ा निवेशक मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो SEBI उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट असल में कैसे काम करता है, कहाँ ट्रेडिंग होती है, शेयर की कीमत कैसे तय होती है और इसे रेगुलेट कौन करता है। अब अगला सवाल है, अगर हमें खुद का निवेश शुरू करना हो तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें चाहिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे खोलते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सबसे बढ़िया ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।